हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास 04 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। ठीक है, सही क्रम में रखिए। ऑप्शन ए में दिया है आम बहस, ठीक है, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक, फिर अनुदान मांगों पर मतदान। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है आम बहस होती है। ठीक है, सबसे पहले आम बहस होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो होता है अनुदान मांगों पर मतदान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका वित्त विधेयक लाया जाता है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका। ठीक है, सबसे पहले आम बहस, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान, उसके बाद वित्त विधेयक, उसके बाद विनियोग विधेयक। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300 में वाद योग्यता का से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर है चौथा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? ठीक है, और ऑप्शन ए में दिया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन बी में 100वां संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन सी 104वां संशोधन अधिनियम 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं दोनों से एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर है 5वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 176, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 175, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 176 के तहत यह कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। यह अनुच्छेद 176 में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर है छठा। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, ये बोलता है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 73 और 74, ठीक है, का संविधान संशोधन कब पारित किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिसंबर 1992। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, दिसंबर 1992 में, दिसंबर 1992। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर है 8वां। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?
ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 73, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात, बी में जो है इसमें है राष्ट्रपति को क्षमादान, सजा को निलंबित और कम या बदलने की शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, सजा को निलंबित, ठीक है, या फिर कम या बदलने की शक्ति, कम या बदलने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 72। ठीक है। और ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ठीक है, ये है, इसमें आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 9। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे तो 2 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 17 सीटें हैं लोकसभा की, और सिक्किम में 1 है। ठीक है, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी है यहाँ पे? 3। ठीक है, तो टोटल मिला के संसदीय सीट 8 है। ठीक, ये तो हो गया, और सही आंसर इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 35 से 51, ऑप्शन बी दिया है 36 से 45, ऑप्शन सी 42 से 56, ऑप्शन डी 35 से 51। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, इसमें आपका नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है आमुख, ऑप्शन बी प्रलेख, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आमुख बोला जाता है, आमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 12वां। किस देश से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करा है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड नेशन, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये तो अमेरिका की बात होगी, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन बी सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन डी जापान। तो सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार की बात किया तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, या मूल कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें बोलता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, 1946 में का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो नहीं थे। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सरकार का
गठन हुआ था 1946 में, जिसका नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 14। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पुलिस तो है, कानून और व्यवस्था ये भी है, ठीक है, जेल ये भी है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया दंड प्रक्रिया संहिता, तो ये नहीं है। ठीक है, ये राज्य सूची का नहीं है, संघ सूची का है, संघ सूची का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, यहाँ पे करा नहीं, करता है। ठीक है, भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, यह इसका क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया मौलिक अधिकार, ये तो विदेशियों को भी है। ठीक है, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ये भी विदेशियों को भी है। ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये सिर्फ भारतीयों को है। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर है 17 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन बी धर्म में हस्तक्षेप न करना, ऑप्शन सी धर्म की अवज्ञा, ऑप्शन डी किसी भी धर्म को न मानना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का आदर। अगला क्वेश्चन देखना, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए याचिका, ऑप्शन बी प्रपत्र, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी विधेयक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान। ठीक है, संविधान जो है लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया एकात्मक, नो, ऑप्शन बी संसदीय, सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसदीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 20, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की कब? ऑप्शन ए में दिया 1939, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1928। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? ठीक है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1950। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, और एक क्वेश्चन नंबर है 22, भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति। ठीक है, मसौदा समिति को ही आपका प्रारूप समिति भी बोलते हैं, प्रारूप समिति। ठीक है, इंग्लिश में आएगा तो ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में हो गया। ठीक है, और हिंदी में आपका मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो पता होगा आपको, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 23, भारत के संविधान में भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया?
ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, ऑप्शन सी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930, ऑप्शन डी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखना, और ये क्वेश्चन नंबर है 24। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया इसने 12, नहीं 12 तो नहीं थी। ऑप्शन बी 15, तो सही आंसर भी 15 ही है। ठीक है, इससे 15 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना फिर दोस्तों, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 31 जनवरी 1950। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा लाइक कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।